वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आइए एक बार फिर से आपका एसएससी, बैंक और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पे जो 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको बनाना है और काफी यूनिक क्वेश्चन है। वो देखने में आसान है लेकिन आप जब बनाएंगे तो वो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। आराम से सोचिए, बनाइए और उसका आंसर आप मुझे रिप्लाई के जरिए दीजिए। फिर मैं कम बैक करता हूँ और आपको जो आज डिफरेंट सवाल है, जिसमें एक सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 अंकित मूल्य से रिलेटेड है, सवाल नंबर 3 ट्रेन से रिलेटेड है, सवाल नंबर 4 नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, सवाल नंबर 5 कैलकुलेशन से रिलेटेड है और सवाल नंबर 6 जो आपको दिया गया है बनाने के लिए, उसका आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए, बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। मैं आपके उज्जवल भविष्य, मैं आपके उज्जवल कैरियर और मैं आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूं ताकि आप अपने लाइफ में सफल हो। आइए, इधर उधर की बात न करते हुए जरा क्वेश्चन नंबर 1 का परिचय मैं करा चुका हूं। क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन को जरा जूम करिएगा आराम से। डियर स्टूडेंट्स, 1 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मूव नहीं करें अच्छा से। एक दुकानदार ने हेडफोन की एक जोड़ी 20% के लाभ पर इतना रुपया में बेची। यदि इसे इतना रुपया में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? बस एक लाइन का है। मैं अक्सर कहता हूं कि सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। डियर स्टूडेंट्स, एसपी दिया हुआ है 5520 दिया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहीं से जरा ध्यान दीजिए तो आपका सीपी निकल जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जब एसपी दिया रहे, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया रहे तो सीपी निकल जाएगा और सीपी दिया रहे तो एसपी निकल जाएगा। तो सीपी जब आप निकालेंगे तो 5520 इंटू 20% के लाभ पर सीपी निकाल रहे हैं, इसलिए 100 ऊपर हो जाएगा, 120 नीचे हो जाएगा। इसको आप 0 से 0 काट सकते हैं। मुझे लगता है ये 12 से कट जाएगा। 12 चौक 48, 15 में से 8 गया 7, 12 छक 72 और ये 0 क्या आया आपका? 1 0, यानी 4600 आपका आ गया। देखिए आपका सीपी आ गया। क्वेश्चन देखिए, पढ़ना है और सिर्फ उसका निचोड़ निकाल लेना है। यदि इसे इतना रुपया में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको डिसाइड करना है। आपका सीपी जो है 4600 आ गया, लेकिन जो आपका एसपी है वो 4370 है। कह रहा है कि अगर 4370 में अगर मैं बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा या हानि होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो कर लीजिए डिसाइड। साहब ये एसपी है और ये सीपी है, तो जब सीपी आपका बड़ा हो जाए ना, सीपी जब बड़ा हो जाए यानी आप जितना में खरीद के लाए हैं उससे भी कम में बेच रहे हैं, उससे भी कम में बेच रहे हैं, तो हानि होगा। 4370 ले लीजिए, 0 का 0, 10 में से 7 गया 3, ये हानि निकल रहा है। क्यों? क्योंकि एसपी आपका छोटा है और ये सीपी बड़ा है। और ये 4 बच गया, 4 में से 3 गया है, यहीं पर निकाल दीजिए। हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि गुने 100 और नीचे में हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो आपका क्रय मूल्य क्या आया है? 4600। देखिए कितना सिंपल, क्या आया है आपका? 4600 आया है। तो 4600, 00 से 00, कहीं कोई गलतियां तो नहीं हुई? मुझे लगता है कि 12 चौक 48, 12 छक 72, 4600। यदि इसे इतना रुपया में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? अप्रॉक्स तो नहीं है साइड साहब, 40 है। यस, 100% इसमें अप्रॉक्स की चर्चा है। यानी 4600 में से अगर 4370 घटाएंगे तो 0 का 0, 10 में से 7 गया 3। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ओहो माफ कीजिएगा, 10 में से 7 गया 3 और ये 5 है, 5 में से 3 गया 2। देखिए ये सब भी जरूरी है। 00 से 00 कट गया, 43 से 43 दाएं 230 और 43 2 बचे, 5% की हानि। देखिएगा
कंफ्यूज नहीं होना है, 5% की हानि हो गई। कैलकुलेशन में सतर्कता बरतिएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, इसे 2 क्रमिक छूट पर 2400 रुपए में बेचा जाना है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट कितनी होगी? जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ी बारीकी से बताऊंगा। देखिए, ये अंकित मूल्य की चर्चा है। डियर स्टूडेंट, जब भी अंकित मूल्य की चर्चा हो ना, जब भी मार्क प्राइस की चर्चा हो, वेन एवर डिस्कशन इज अबाउट मार्क्स प्राइस, देन आपको सोचना है कि जब भी हमारा एमपी दिया रहता है, आपका जो एमपी है वो है आपका 4500 एमपी है साहब। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना है, वहां पर हम सीपी मानते हैं। जहां पर एमपी की चर्चा है वहां पर डिस्काउंट होगा। जहां भी छूट की जहां भी चर्चा है, ध्यान रखिएगा, उसमें आपको क्या मानना है? क्या मानना है? एमपी मानना है। तो मानने की जरूरत नहीं है, एमपी दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना है, उसके बाद एक साथ सारी चीज को मन में कैलकुलेट करना है। तो ये 4500 एमपी है, तो एमपी पे छूट देने के बाद एसपी आता है। देखिए, ये 2400 आ रहा है, 2 क्रमिक छूट पर इतना रुपए में बेचे जाना है। मतलब 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसको इतना रुपए में बेचे जाने हैं। यदि पहली छूट 20% की हो, यदि पहली छूट 20% की हो, तो 4500 पर अगर हम पहली छूट निकालेंगे तो 4500 गुने 80/100 एमपी पर छूट देने के बाद जो भी प्राइस आता है उसको हम एसपी कहते हैं। अब 00 से 00 काट दीजिए, 8 × 40, 8 चौका 32 और 4 36, 8 × 40, 8 चौका 32 और 4 36, एक और 0 लगा दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एसपी आ गया। यानी एक छूट 20% है, दूसरी पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 छूट दिया है तो 2400 में मिला है, लेकिन एक पर 3600 आ गया। बस यहीं पर हम काम कर देंगे। देखिएगा, और छूट चाहिए साहब, इसको तो 2400 बनाना है ना, तो 2400 कैसे बनेगा? 2400 इसमें से घटा दीजिए, 0 0, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया। देखिए, यानी 3600 एक छूट के बाद, लेकिन एक और छूट देना है, तो वो कितना प्रतिशत छूट देगा? तो पहले पता तो करिए कि कितना छोड़ने पर 2400 बन जाएगा। यानी 3600 में से 1200 और छोड़ेंगे तो 2400 बन गया 2 छूट के बाद। तो यही छूट है, वो छूट, यानी 1200 छूट कितना में छोड़ा, ये जरा ध्यान दीजिएगा, 3600 में। इसको जरा ध्यान देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर कर दी। 3600 में गुने में 100 कर दीजिए। 00 से 00, 12 × 36, 100/3%। मुझे लग रहा है ये 4 वाला क्वेश्चन कंफर्म हो गया। ध्यान से जरा इसको समझिएगा। 4500 पर एक छूट किया तो 3600 में मिला, लेकिन वो 2 छूट के बाद 2400 में बेच रहा है। तो साहब 3600 में और छोड़ना है आपको, जिससे कि वो 2400 बन जाए। तो कितना छोड़ा आपने? 1200 छोड़ा। छूट प्रतिशत पूछ रहा है, तो छूट गुने 100 और बटे में कितना पर छोड़ा है ये ध्यान देना है। 3600 पे छोड़ा, इसलिए हमने 3600 लिया। आइए डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर सवाल का आंसर के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 130 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से समानांतर रेखाओं पर चल रही है। वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? डियर स्टूडेंट्स, जब 2 रेलगाड़ी है और दोनों समान दिशा में चल रहे हैं ना, उसके लिए एक फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखिएगा। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 प्लस, मैं इसको ऐसे ही पढ़ाता हूं, आप मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको इसका कंसेप्ट जानना है तो अपलोड कर चुका हूं मैं रेल का वीडियो। R1 प्लस R2 अब बटे में, ध्यान दीजिएगा, टाइम इज इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल होता है, तो इसके लिए हो जाएगा S1 माइनस S2। ये फॉर्मूला है आपका। कब? जब एक ही दिशा की बात हो तब। अब सेट कर दीजिए ना साहब, आपसे टाइम ही तो पूछ रहा है और सारे टाइम सेकंड में दिया हुआ है, इसका भी आप ख्याल रखिएगा सीधे। तो टाइम अगर आपसे पूछ रहा है तो इज इक्वल टू R1 प्लस R2 को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 को जोड़ेंगे तो 0 0 और 12 13 25 हो जाएगा, यानी 250। देख लीजिए, 250 दूरी हो गया। जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें या 2 ट्रेन
सेम दिशा हो या विपरीत दिशा हो, उसमें दोनों की लंबाई जुड़ता है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब सेम दिशा की बात हो ना, जब सेम दिशा की अगर बात हो तो ध्यान रखिएगा, अगर एक ट्रेन आगे वाले को अगर क्रॉस कर रही है तो दिमाग में हमेशा सेट रखना है कि पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से ज्यादा हो, तभी तो वो ओवरटेक करेगा। अब आप स्पीड ले लीजिए। अब स्पीड में आपका कह रहा है कि 40 और 50 है, 40 और 50 है। तो यहां पर S1 S2 से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एक ही दिशा की बात कर रहा है तो जो बड़ा का स्पीड है, जो बड़ा वाला स्पीड है, उसमें से छोटे वाले स्पीड को घटा दीजिए। तब 50 में से अगर 40 जाएगा तो कितना हो गया? 10। अब देखिए यहां गुना क्यों लिखा हूं, क्योंकि आंसर सेकेंड में पूछ रहा है, तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में आया, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए सब याद होगा आपको, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा। 10 गुने 5/18, ये 18 कहां चल जाएगा दोस्त? 18 ऊपर चल जाएगा। देख लीजिए कितना सिंपल सॉल्यूशन। 18 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से 50 25, 18 25 90 सेकेंड आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल, कितना सुगम। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। आइए, दी गई दो प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग इतना है। पहले इसको सजा लीजिए थोड़ा। प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग है, जबकि दी गई संख्याओं का गुणनफल इतना है। इन दोनों ही दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर क्या है? दोनों ही संख्याओं के वर्गों के बीच कह रहा है, और यहां कह रहा है योग का वर्ग। तो x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे 784। डियर स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 28। ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, और आपका दिया हुआ है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 192 है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि इस 28 में 16 प्लस 12 कर दीजिए तो 28 मिल गया। अब मैं इसमें अगर कहूं कि 16 गुने 12 कर दीजिए तो देख लीजिएगा, 16 दूना 32, 16 एकम 16, 192 मिल गया। आपसे कह रहा है कि इन दोनों दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर, वर्गों के बीच। तो एक 16 मिला, एक 12 मिला, अंतर पूछ रहा है, वर्गों का अंतर। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा दीजिए। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, बस आंसर। कितना सिंपल है। आइए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवालों के लिए जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ये दो पार्ट में इसको बांट लीजिए, यहां से यहां तक, और इधर भी है, जरा ध्यान दीजिएगा, और यहां से यहां तक इसको आप बांट लीजिए। बस एक लाइन में हम बना दूंगा क्योंकि प्लस है बीच में। आइए, 3/4 गुने में 3 दूना 6 2, 8/3 लिख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भाग का काम नहीं, पहले ऑफ का काम होगा। तो 9 5 45, 45 कहां जाएगा? ऊपर बटे में। आइए ध्यान रखिएगा, 5 एकम 5, 1 6, 6 गुने 5 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऑफ का काम में एक साथ कर लिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या हुआ। ऑफ का काम किया, फिर भाग है इसलिए गुना भी कर दिया। 45 को ऊपर लेके चला गया, 6 5 को नीचे लेके आ गया। देखिए कितना सिंपल। प्लस 2/23 है, गुने 6 18, 18 5 23, 18 5 23/6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर यहां भाग है तो पहले इसका काम होगा। ऑफ का काम करके हम एक के बाद नीचे ले आऊंगा, तो भाग को भी साथ साथ ले चलता हूं, लेकिन पहले ऑफ का काम होगा। नीचे 7 दिया 21, ऊपर चला गया। इसके ऊपर में 2 है, इसके ऊपर में 3 दूना 6 1 7 है, तो 7 दूना 14 नीचे आ गया। देखिए कितना सिंपल हो गया। 23 से 23 कट गया, 7 तिया 21, 7 दूना 14 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 से 3 दूना 6 कट गया, 8 से 4 दूना 8, ये कट गया। 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो गया। क्या मिला आपको? यहां देखिए एक और है, 3 दूना 6 कट गया, 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 है कि नहीं सिंपल। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स ऑल।